वेलकम व्यूअर्स। आज हम बात करेंगे शियाटिका के बारे में। मोस्ट ऑफ अस थिंक दैट शियाटिका इज़ अ नर्व प्रॉब्लम, बट व्हाट इफ़ आई टेल यू दैट इट इज़ नॉट ऑलवेज द नर्व विच इज़ डैमेज्ड। तो आज हम आपको बताएंगे कि शियाटिका में मेन क्या होता है एंड व्हाट इज़ द रोल ऑफ फिजियो इन इट। मैम, आप हमारे व्यूअर्स को ये बताइए कि शियाटिका एक्चुअली में क्या होता है, क्या इसमें क्या सिम्टम्स आते हैं। तो शियाटिका जो है ये एक डायग्नोसिस नहीं है, ये एक सिम्टम है। इसमें होता क्या है, बटक्स में लो बैक में आपको पेन रहता है और वो जो पेन होता है वो बैक ऑफ द थाई, लेग्स और नीचे फुट तक जाता है। इसके अंदर ऐसा होता है कि इसमें आपको लगेगा कि नर्व जो है हमारी वो इरिटेट हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ये सिम्टम्स देता है। ये नर्व इरिटेशन आपकी मसल इम्बैलेंसेस की वजह से भी हो सकती है, या कुछ आपने इस तरह के पॉस्चर्स ऐसे अटेन किए जिसके कारण ये हो गया है। तो इसमें मतलब अगर आपको पेन हो रहा है अलोंग द नर्व पाथ, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी नर्व ही डैमेज्ड है। मैम, इज़ द नर्व रियली प्रॉब्लम हियर? सो नो, सो नर्व इज नॉट ऑलवेज अ प्रॉब्लम। द मेन प्रॉब्लम्स अराइजेस हियर इज, जैसे मैंने अभी भी आपको बोला था कि मसल टाइटनेस और मसल वीकनेस से हो जाती हैं, जिसके कारण ये होता है। मसल टाइटनेस स्पेसिफिकली पेरिफॉर्मिस मसल की और हैमस्ट्रिंग मसल्स की, ठीक है। दूसरा एक इम्पॉर्टेंट कारण होता है कि डिस्क बल्ज हो जाए या डिस्क का ही डिहाइड्रेशन हो जाए। फिर हमारा स्पाइन की मूवमेंट ही बहुत पुअर हो, ठीक है। फिर फोर्थ पॉइंट होता है जैसे कि इन्फ्लेमेशन ही हो जाए नर्व के आसपास, जिसकी वजह से नर्व इरिटेट हो सकती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट होता है पॉस्चर विच इज़ फॉल्टी। बहुत टाइम तक प्रोलॉन्ग सिटिंग करने की वजह से हमारे पिरिफॉर्मिस मसल टाइट होती है एंड इट लीड्स टू इरिटेशन इन योर शियाटिक नर्व। So basically, what you mean is the nerve is like a fire alarm. It makes noises, but it is not always the fire. The Okay. myth number one is that sciatica always means surgery. So no, mostly they improve with physio and movement. Okay. And the second method, complete bed rest is required. No, as I always say, prolonged rest, it always worsens the improvement of your condition. And the third myth is MRI decides the pain severity. No, many people have disc bulges without pain. So it's not always the case. Pain down the leg is equals to the permanent damage. Mostly nerve symptoms are reversible. Ma'am, what is the role of physio in this condition? सो फॉर फिजियो सबसे पहले हम उसका खाली पेन ही नहीं, लेकिन नर्व का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करते हैं। दूसरा, स्पाइन की मोबिलिटी इम्प्रूव करते हैं और मूवमेंट पैटर्न्स को हम करेक्ट करते हैं। कोर मसल्स और हिप मसल्स जो भी होते हैं हमारे, उन सबको स्ट्रेंथन करते हैं फ्रॉम द टेक्निक्स दैट आर डायरेक्शन बेस्ड, जैसे कि मैकेंजी टेक्निक्स होती हैं और ये सब। इसके अलावा एक बहुत स्पेसिफिक एक्सरसाइज मूवमेंट प्लान्स होता है, न्यूरोडायनेमिक मूवमेंट्स, जिसके अंदर कि हम नर्व की मोबिलिटी एक्सरसाइजेस कराते हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत मेजर रोल होता है उसका। पॉस्चर करेक्शन इज डेफिनेटली वन ऑफ द की पार्ट ऑफ इट। देन ग्रेजुअल लोडिंग ऑफ योर ऑन द स्पाइन। What are the red flags of this condition? तो रेड फ्लैग्स में हमारा सबसे पहले आता है कि आपके लेग्स में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेसिवली लेग्स की वीकनेस हो रही है। दूसरा, आपका ब्लैडर और बाउल कंट्रोल ये बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा है। और हमारे सैडल एरिया में जो हमारे इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उसके आसपास के एरियाज़ में आपको नमनेस फील हो रही है, ठीक है। और इसके अलावा सिवियर वर्सनिंग पेन हो रहा है ट्रीटमेंट लेने के बाद भी। देन यू शुड डेफिनेटली गो एंड चेक इट विद योर डॉक्टर। So, if you are someone who is feeling these worsening of symptoms by the time and not improving, this is your sign that your case needs immediate attention. So, what will be your take home message? It will be, do not panic if your pain is going down your leg and other symptoms. Movement is the medicine and not rest, and you don't need to self diagnose. Thank you so much. We will be back with another episode, another condition anytime soon. Bye.